इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। अगली गाथा में पुनः संगति का संदर्भ जुड़ रहा है और आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी श्रमण साधु के लिए उत्तम संगति का उपदेश दे रहे हैं। साधक साधु उत्तम संगति को करे। गाथा है, तम्मा समम गुणादो समनो समनम गुणे ही वा अहियम अधिवसदु तम्मि नित्यम इच्छति यदि दुख परिमोक्षो। तम्मा समम गुणादो समनो समनम गुणे ही वा अहियम अधिवसदु तम्मि नित्यम इच्छति यदि दुख परिमोक्षम। प्रवचनसार चार चूली का अधिकार की 70वीं गाथा। अन्व्यार्थ, तम्हा इसलिए, यदि जो समनम श्रमण दुख परिमोक्षम दुख से परिमुक्त होना चाहता हो तो वह क्या, यदि दुख परिमोक्षम इच्छति दुख से छुटकारा पाने की इच्छा रखता है तो क्या करे। गुणादो सम समान गुणों वाले श्रमण के वा अथवा गुण ही अधियम अधिक गुणों वाले श्रमण के संग में नित्यम अधिवसदु नित्यम अधिवसदु सदा निवास करे। या तो अपने समान गुण वालों के साथ या अपने से अधिक गुण वालों के साथ निवास करे, उनके साथ रहे। अर्थ, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि जो श्रमण दुख से परिमुक्त होना चाहता हो तो, हाँ, दुख परिमोक्षम दुख से परिमुक्त होना चाहता हो तो वह समान गुणों वाले श्रमण के अथवा अधिक गुणों वाले श्रमण के संग में सदा निवास करे। धार्मिक व्यक्ति के लिए गुरु की प्रेरणा बहुत बड़ी होती है। अच्छा सानिध्य मिले तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, और बुरे सानिध्य में व्यक्ति रहना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका मन भी बुरा हो जाता है, संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए संगति पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो श्रमण दुख से मुक्त होना चाहता हो तो वह निरंतर ऐसे श्रमण के साथ रहे जो गुणों की अपेक्षा अपने से अधिक हो अथवा समान गुण वाला हो, तो ही काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। भावार्थ, जो श्रमण दुख से मुक्त होना चाहता हो तो वह निरंतर ऐसे श्रमण के साथ रहे जो गुणों की अपेक्षा अपने से अधिक हो अथवा समान गुण वाला हो। जैसे अग्नि के संयोग से शीतल गुण का विनाश हो जाता है। क्या, अग्नि के संयोग से अब जहाँ जहाँ भी शीतलता होगी और अग्नि की दाह पहुँच जाए
तो शीतल गुण नष्ट हो जाता। उसी प्रकार लौकिक जनों के संसर्ग से संयम गुण का विनाश हो जाता है। ऐसा जानकर मुनिराज समान गुण वाले अथवा अधिक गुण वाले मुनियों का आश्रय करते हैं। क्या? समान गुण वाले अथवा अधिक गुण वाले मुनियों का संसर्ग करते हैं, मुनियों का आश्रय लेते हैं। जैसे ठंडे बर्तन में जल के शीतल गुण की रक्षा होती है, जैसे ठंडे बर्तन में जल के शीतल गुण की रक्षा होती है, उसी तरह समान गुण वालों के संसर्ग से गुणों की रक्षा होती है। और जैसे उसी जल में कर्पूर, शक्कर आदि शीतल द्रव्यों के डाल देने पर शीतल गुण की वृद्धि होती है, उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणों से अधिक मुनियों के संसर्ग से गुणों में वृद्धि होती है। आप सब्जी फल वगैरह खरीद के लाते बाजार से, गर्मी का समय है, और अगर उन्हें अच्छे से संभाल के नहीं रखा तो फिर क्या होता? वो फल सब्जियां धीरे धीरे खराब हो जाते। पुराने समय में लोग क्या करते थे? लाए तो गीली फट्टी में लपेट करके रख दो, वो उनका देसी फ्रिज का काम करेगा। उसी पर पानी डालते जाओ, उसके अंदर सब्जी फल रखे हुए हैं, हवा भी मिलती जाती छिद्रों से फट्टी से और पानी भी मिलता रहता है। फिर अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, 2-4 दिन ऐसे ही पड़े रहे, बाहरी मौसम का प्रभाव पड़ेगा, खराब होने लगेंगे। कपड़े में लपेट दो, थोड़ा सा पानी डालते रहो, ताजे से बने रहते हैं। गर्मी में रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता। अब आज के समय आपको फ्रिज मिल गए, फ्रिज में रख दो अपना सामान, ठंडक रहेगी, उसमें साम्यता बनी रहेगी। तो फ्रिज का सानिध्य पाके अथवा पानी और ठंडक का आश्रय पाकर जैसे फल और सब्जियां अपनी स्थिति में बने रहते हैं और कुछ समय ज़्यादा टिक जाते हैं, ठीक ऐसे ही समान गुण वालों की संगति मिले अथवा अधिक गुण वाले मुनिजन मिलें तो उनके सानिध्य से नए नए साधक, नए नए श्रमण के गुणों में वृद्धि होती है। विनय भाव करना भी आता है, उनकी सेवा परिचर्या का भाव भी आता है। ऐसा करने से जो ज्ञान का सार मिलना चाहिए, विनय, वो विनय भी आती है। विनय से गुणों का विकास होता है, विनय गुणों में विकास लाती है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, यानी रत्नत्रय के प्रति विनय, रत्नत्रय धारियों के प्रति विनय, उपचार विनय। गुरु आ रहे हैं, प्रसन्नता से गुरु के सम्मान में खड़े हो जाएं। वो आगे बढ़ गए, विनय भाव से थोड़ा थोड़ा उनके पीछे चले। उन्होंने जो कहा सिरोधार्य है, जो उनका अभिप्राय है वैसा कार्य करें। ऐसा करने से अपने गुणों का विकास होता है। क्या होता है? अपने गुणों का विकास होता है।
पानी सामान्य है, सामान्य पानी और खुला रखा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। उसी पानी को ढक करके रख दो। गर्मी का मौसम है, उसके बचाव के लिए आप ऊपर से कुछ गीला कपड़ा लपेट करके रख दो। वो अपनी प्रकृति में और लंबे समय तक रहेगा। और अच्छा रखना है, पानी में कर्पूर, शक्कर आदि आदि चंदन जैसे द्रव्य डाल दो, शीतलता और बढ़ जाएगी, शीतलता के गुण बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से उदाहरण भी आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा दिया। जैसे ठंडे बर्तन में जल के शीतल गुण की रक्षा होती है, मिट्टी के मटके में पानी रख दो, गर्मी के दिनों में पानी की तासीर ठंडी बनी रहेगी। जैसे ठंडे बर्तन में जल के शीतल गुण की रक्षा होती है, उसी तरह समान गुण वालों के संसर्ग से गुणों की रक्षा होती है। और जैसे उसी जल में कर्पूर, शक्कर आदि शीतल द्रव्यों के डाल देने पर शीतल गुण की वृद्धि होती है। क्या होती है? शीतल गुण की वृद्धि होती है। उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणों से, निश्चय और व्यवहार रूप रत्नत्रय गुणों से अधिक मुनियों के संसर्ग से गुणों में वृद्धि होती है। रत्नत्रयधारी साधक अगर कोई मिला तो उसके संसर्ग यानी सानिध्य से आपके अंदर रत्नत्रय के भावों की, गुणों की वृद्धि होगी। हाँ, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, इसलिए किसान व्यक्ति जो खरबूजे पकने को होते हैं, उस अधपके खरबूजे को उठा करके कच्चे खरबूजे के पास रख देते हैं, वो पकने लगता है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। तो इस तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणों से अधिक मुनियों के संसर्ग से अपने आत्म गुणों में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? आत्मा के गुणों में वृद्धि होती है। आत्मा के गुण तो अंदर हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। संक्लेश भी आता है, विशुद्धि भी बढ़ती है। संक्लेश भी आता है, विशुद्धि भी पड़ती है। निमित्त को पाकर के क्लेश भी होते हैं, निमित्त को पाकर के परिणामों में प्रसन्नता भी आती है। प्रतिकूल कोई व्यक्ति मिल जाए, अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाए, तो आपको मन में विकल्प आएगा, क्लेश भी हो सकता है। और इष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, अनुकूल व्यक्ति मिल जाए, तो आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। तो संगति से सुख भी मिलता है और संगति से दुख भी मिलता है। इसलिए ऐसी संगति करो, कबीरा संगति साधु की, संगति साधु की करो। और साधु की संगति निरंतर व्यक्ति को अच्छाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। पद्यानुवाद है, गुरुवर ने लिखा, चाहो अतः भव पयोनिधि पार पाना, संपर्क में अब अवश्य सुधार लाना। होबे बड़े अपन से समया गुणों में, होते बड़े अपन से
समया गुणों में संगानुसार, गुण दोष बड़े व्रतों में, संगानुसार गुण दोष बड़े व्रतों में। चाहे अतः भव पयोनिधि, भव समुद्र पार पाना, संपर्क में अब अवश्य सुधार लाना। संगति में सुधार लाने की जरूरत है। होवे बड़े अपन से, समया गुणों में अपने से बड़े हों अथवा अपने समान हों, ऐसे उनमें संगानुसार, संगति के अनुसार गुण दोष बड़े व्रतों में, संगति के अनुसार गुण और दोष दोनों बढ़ते हैं। जैसी संगति होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। अच्छी संगति से अच्छाइयाँ बढ़ती हैं और बुरी संगति से बुराइयाँ बढ़ती हैं। इसलिए बंधुओं, सत्संगति का महत्व समझ करके अच्छे सानिध्य को पाने की भावना भानी चाहिए। सामान्य जनों को तो बहुत जरूरी ही है, लेकिन मुनि जनों को भी उनके मूलाचार में यह उपदेश दिया गया है। और फिर आचार्य कुंद स्वामी स्वयं लिख रहे हैं, उत्तम संगति का उपदेश इस गाथा में दिया है। आचार्य महाराज संग मिल जाए, गुरु मिल जाए, विद्वान मिल जाए, त्यागी मिल जाए, उसका सानिध्य पाके विशुद्धि बढ़ती है, सुधार होता है, आकुलता व्याकुलता नहीं रहती है, संबोधने वाले होते हैं। इसलिए संगति सानिध्य हमारे को बहुत जरूरी। और पंचम काल खोटा काल है, हीन संगनन है, विषयों की बहुलता है, उलझने बहुत हैं। तो ऐसे इस समय पंचम काल में अच्छे गुरु का सानिध्य, अच्छे गुरु की शरण, अच्छे साधर्मियों का सानिध्य साथ बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में एक दूसरे का सहयोग होता है, दोनों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। दोनों मिलकर के, सब मिलकर के प्रभावना करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जिन शासन की उन्नति होती है और गुरु का, धर्म का जय जयकार होता है। इसलिए उत्तम संगति, गुरु और संग का सानिध्य हमेशा सभी को मिलते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य